नमस्कार। जब से रामचरितमानस की रचना हुई है उसी समय से कुछ लोगों को एक चौपाई जो रामचरितमानस की है उस पर आपत्ति है। उसका वर्णन मैं करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों की अर्थात जिन लोगों को शंका है सिर्फ उन लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए कि इसकी जो इंटेंशन है, किसने इस चौपाई को कही है और इसका अर्थ क्या है। विस्तार से 2-3 मिनटों में समझने की कोशिश करें और विवाद करने की बजाय इसका पॉजिटिव जो पहलू है उसको ग्रहण करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय शुरू से ही रहा है रामचरितमानस को, और तुलसीदास जी जो इसके रचयिता हैं उनको दोषारोपण करते रहे लोग बाग कि ये समाज में भ्रांतियां फैला रही है या किसी एक वर्ग विशेष के लिए हानिकारक है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आइए समझते हैं। पहले तो ये देखेंगे ये चौपाई कहाँ से ली गई है और क्यों ली गई है और किसने इस वाक्य को कहा है, किस संदर्भ में कहा। ये रामचरितमानस की चौपाई सुंदरकांड में है और समुद्र जो है, समुद्र भगवान राम के समक्ष आकर के याचना करते हैं और उनके मुख से ये बात कही गई है कि महाराज मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, सभ्य नहीं हूँ और मुझे आप डांटिए। तो कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तो आप यहां देखेंगे कि कितने शब्द हैं। ढोल, उसके बाद शब्द आया गंवार और गंवार के बाद कितनी चीज आई है, शूद्र पशु और नारी। तो ढोल जो है, ढोल चेतन नहीं है, ढोल क्या है, जड़ है। और समुद्र जो है अपने आप को अज्ञानी बता रहा है, गंवार या मतलब पतित। तो भगवान राम उसके जो अहंकार है उसको दूर कर देते हैं और उससे पहले लक्ष्मण जी अग्नि बाण भी चढ़ाते हैं। खैर, तो बात यहां होती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का अर्थ क्या है। ढोल अचेतन है, जड़ है कि इसकी ताड़ना, जब हम ढोल को ऐसे कसते हैं, ढोलक को टक 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 उसको ताड़ते हैं, स्वर को, जो हारमोनियम के साथ उसका स्वर टंग टंग टंग, ये ताड़ना है, स्वर का मिलान करना है। अगर हम नहीं ताड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा, इसे ताड़ना शब्द है। तो ढोल का नाम ही क्यों लिया गया है। ढोल का मतलब पीटना नहीं, उसका ताड़न करना, मेल मिलाना है, मैच करना है। जब तक हम टन टन नहीं करेंगे तो पता नहीं, वो आवाज नहीं देगा। इसलिए वो तो ढोल का एग्जाम्पल वहां सेट करना जरूरी था। अब ढोल के बाद गंवार शब्द आया है। तो गंवार एडजेक्टिव है, विशेषण है। देखिए, काला कुत्ता, नीला अंबर, लाल दुपट्टा, ये विशेषण है, सारे एडजेक्टिव हैं। ठीक इसी प्रकार गंवार शब्द किस किस के लिए आया है, गंवार शूद्र, गंवार पशु, गंवार नारी। तो शूद्र क्या है, भगवान राम के चरणों की जो भी सेवा करता है, शूद्र जो है, भगवान राम के जो चरण हैं वो शूद्र हैं, सबसे पवित्र वही हैं, इसलिए शूद्र सबसे ज्यादा पवित्र है। लेकिन तो मैंने शूद्र को पहले बहुत ऊंचा बता करके तब अपनी बात शुरू करूंगा। शूद्र का सम्मान जरूरी है, लेकिन जो व्यक्ति गंवार है, मूर्ख है, अज्ञानी है, तो उसको ताड़ना है। ताड़ना मतलब परखना है, देखना है कि गलत काम तो नहीं करना। दूर से ही आप देखेंगे कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति को दूर से ही ताड़ लिया था कि वो क्या करने वाला है। ताड़ना शब्द का मतलब है विजिलेंट करना, उसको ऑब्जर्व करना, बस सही शब्द अब आया है, ऑब्जर्व करना, ताड़ना।
ढोल गंवार शूद्र और पशु, एक पशु गाय हो, बैल हो, कोई भी पशु हो, उसको ताड़ना करनी पड़ती। आप सर्कस में देखते होंगे, वो जो सर्कस का एक ट्रेनर होता है, उसके हाथ में चाबुक होगा, डंडा होगा। और इसके अलावा आप देखेंगे ना सर्कस में या चिड़ियाघर में, जो एक व्यक्ति शेर के पास जाता है कुछ खिलाने के लिए, एक हाथ में रहता है उसके भाला और एक हाथ में चिमटे से उसको पकड़ करके जाल के अंदर देता है खाने का सामान। उधर तो वो ताड़ना उसके ऊपर देखता रहेगा, नजर रखेगा कि ये झपट्टा तो नहीं मार रहा है। इसलिए पशु, बैल है, गाय है, कोई हिंसक पशु है, उसको ताड़ना। घोड़ा चलाता है, बैल चलाता है कोई, तो उसको इशारा करता है, ताड़ देता है और ताड़ना देता है कि बैल को, हाँ चल इधर चल, तो वो उधर मुड़ जाता है। आपने देखा होगा, राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। वो क्या है, इशारे से चलता था चेतक। शूद्र पशु, पशु हो गया, और नारी, नारी ताड़ना का विषय है। ताड़ना मीन्स उसको ऑब्जर्व करना, उसकी परख करना, उसकी देखभाल करना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता। भाई जब इस चौपाई को लेकर के आप इतना हंगामा कर रहे हो, तो इस श्लोक को क्यों नहीं पढ़ते? ये भी तो शास्त्रों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता। जब मार्ग में चलते हैं नारी को देखना चाहिए, ताड़ना मतलब उसकी तरफ ऑब्जर्व करना है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उसका कोई आभूषण ना गिर जाए, उसको कोई हानि ना हो। लेकिन ताड़ना मीन्स मारना, ये अनुचित है। किसको ताड़ना है? जो गंवार है, गंवार पशु, गंवार नारी, गंवार शूद्र। शूद्र शब्द का अर्थ यहाँ अपने नौकर से है, जो अपने घर में परिचारक है, काम करता है, नौकर है। चतुर्थ श्रेणी एक शब्द दिया है गवर्नमेंट ने, ये हमने नहीं दिया, कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है ये। तो जो चतुर्थ शब्द कहाँ से आया? चरणों से आया। सबसे पवित्र शब्द है। भगवान के चरण का सेवक कौन होता है? शूद्र होता है। ठीक इसी प्रकार इस चौपाई को पॉजिटिव वे में लिया जाए और नारियों की ताड़ना ना की जाए, बल्कि हर व्यक्ति किसी ना किसी नारी से उत्पन्न हुआ है। भगवान राम देखिए, माँ सीता, सती अनुसुईया, मंदोदरी, तारा, उर्मिला, प्रमिला, ये कुछ सती हैं। मंदोदरी, जिनका नाम लेते ही, जो इनका नाम लेता है सुबह सुबह, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो वीरांगनाएं हैं या साध्वी स्त्री हैं या पतिव्रता स्त्रियां हैं, इनका नाम लेगी तो उसके घर में सुख, शांति, वृद्धि और दीर्घायु, उसका पति दीर्घायु होता है। इसी प्रकार ये जो चौपाई है, इसको पॉजिटिव वे में अगर हम लेंगे तो समाज में किसी प्रकार की दुर्भावनाएं नहीं फैलेंगी। अब राम जी की बात करते हैं। राम जी केवट के मान को और सम्मान को बढ़ा रहे हैं, और जो इंद्र है उसका अहंकार चूर कर रहे हैं। केवट को और गिद्ध को गले लगाया। निषाद जो निम्न जाति का है उसको गले लगाते हैं। यहां एक उल्लेख करना चाहूंगा, रावण रथी विरथ रघुबीरा। रावण रथ पर है और राम जी पैदल हैं। देवताओं के राजा इंद्र को बृहस्पति ने कहा, गुरु जी ने, कि इंद्र, राम जी देवताओं के लिए युद्ध कर रहे हैं, तुम रथ क्यों नहीं भेजते? इंद्र ने कहा, राम जी ने मेरे से कोई मांग ही नहीं की। अगर वो मांगते कि हे इंद्र मुझे रथ दो, मैं इसके ऊपर चढ़ के रावण से युद्ध करूंगा। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि तुम अपने मन में ये शंका मत पालो कि राम जी आपके पास मांगने के लिए आएंगे। बोले नहीं, जब केवट से नाव मांग सकते हैं तो मेरे से रथ नहीं मांग सकते क्या?
गुरु बृहस्पति ने कहा, भगवान राम की ये नीति रीति और प्रीति है कि गरीब का छोटे आदमी को गले लगाना और बड़े आदमी का अहंकार दूर करना। वो नहीं आएंगे, वो मांगेंगे नहीं, लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह मातली नाम के सारथी को लेकर इंद्र ने रथ भेज दिया और भगवान राम को कहा कि प्रभु इसके ऊपर खड़े होकर के युद्ध कीजिए। इंद्र से बृहस्पति ने कहा, गुरु जी ने, कि महाराज आप तो इंद्र होकर के रथ देना नहीं चाह रहे थे, क्या राम जी मांगने आए थे? बोले नहीं, मुझे मालूम है राम और रावण युद्ध में विजय तो राम जी की ही होगी, मेरा भी नाम हो जाएगा कि मेरे रथ के ऊपर चढ़कर भगवान राम ने रावण का संहार किया था, राम की विजय होगी, मेरा भी नाम होगा। तो इसलिए रथ भेजा। इसलिए भगवान की नीति रीति और प्रीति है, छोटों को गले लगाते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं। सीता भी तो महिला है, माँ अनुसुईया मार्ग में मिली, माँ कैकेयी, तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। जो गलत है उनकी वकालत करना बंद करो, जो अच्छे हैं, जो अच्छी एग्जाम्पल हैं, उनका उदाहरण देना चाहिए। देखिए, एक आदमी रिश्वतखोर है और धनवान हो गया, विदेश में पैसा लेकर के भाग गया, लोग एग्जाम्पल देते हैं कि वो बहुत धनवान है। अरे ईमानदार आदमी का एग्जाम्पल दो कि लाल बहादुर शास्त्री फटे हुए कपड़े में रहते थे, जब मरे तो उनके ऊपर कर्ज था, आज उनका नाम है। देश के जो चोर हैं, बेईमान लोग हैं, उनका कोई एग्जाम्पल नहीं देता, लेकिन जो शॉर्टकट करके धनवान बनना चाहते हैं उनका अपमान जरूर होता है। इसीलिए अच्छे एग्जाम्पल सेट कीजिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जैसी चौपाई को पॉजिटिव वे में लीजिए। देश में वैमनस्य नहीं फैलेगा, छोटे और बड़े सब बराबर के होंगे और भगवान राम की जो आराधना है वो सब के लिए फलदायिनी होगी। राम का आदर्श, राम का चरित्र सब के लिए अनुकरणीय और प्रशंसनीय माना जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।